आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात 3 मरहल में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों में वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन होगा। मीरपुर डिवीजन में कुल 13 नशिस्तें हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की कुल 21 नशिस्तें हैं। पूंछ डिवीजन में 11 नशिस्तें हैं। हर मरहले के इंतखाबी नतायज इसी रोज शाम को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें। मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि अगर इलेक्शन जीते तो शहबाज शरीफ से कहूंगा मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी इतना अजीज है जितना पंजाब। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। अगर वज़ीर आज़म ना बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊंगा। मुजफ्फराबाद की तरक्की और खूबसूरती के लिए इकदाम होने चाहिए। मरियम नवाज को मुजफ्फराबाद के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज लाने की हदायत की है। इंतखाबी कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए 10 ग्रीन बसें चलाने का ऐलान। कहा हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट भी 10 गुना बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 मोबाइल अस्पताल फ्राहम किए जाएंगे। दरियाए झेलम के साथ साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए। आवाम ने मौका दिया तो आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल हल करेंगे। जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। कुछ लोग यहाँ आकर गिले शिकवे कर रहे हैं। इल्जाम लगाने वाले से कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया। मरियम नवाज की बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा कि जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं वो आपकी सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नजर होते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। अपने सूबे के मसाइल हल ना करने वाले आज़ाद कश्मीर के मसाइल कैसे हल करेंगे। जहाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है वहाँ के हालात देखें। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मैं आपके हाथों में लैपटॉप देंगे। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वाले अनासिर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हरगिज़ खैर खा नहीं। हम जहाँ वोट मांगने नहीं आए, कश्मीर की तकदीर बदलने आए हैं। 2021 में नून लीग की 17 सीटें और हुक्मरान जमात की 3 सीटें थीं। इस वक्त के वज़ीर आज़म के कहने पर नताइज तब्दील किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा तमाम फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुशाहिरा करें। फ़रीक़ैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत आज़म का अयादा करते हैं। सिकंदर मोमनी ने कहा कि पाकिस्तान क़यादत की भरपूर कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त तय पाई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात और तरफा सिक्योरिटी मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के लिए मुश्तरका तावन जारी रखने के आज़म का इहादा। तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्तेहकाम और बाहिमी खुशहाली के लिए तावन बढ़ाने पर जोर। सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान की अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई हम आहंगी के लिए मुसलसल कोशिशों पर इज़हार तहसीन। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी के खात्मे के लिए अहम किरदार का हामिल करार। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको सोबन दस्ते ने सलामी दी। सिकंदर मोमनी की यादगार शोहदा पर हाजिरी पुल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सिकंदर मोमनी ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। पुलिस की पेशा वराना महारत को सराहा।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की जजीरा कशम, बंदर अब्बास, चाबहार, नारक और शहराज पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फसाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अपना हुर्मस में तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराम किया गया। 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकिली में भी मदद दी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अपना हुर्मस के जनूब में एक ऑयल टैंकर पर हमले को लाइफ बोट्स में मुंतकिल होना पड़ा। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासरान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अहमद अल जाबर, अरफीन जान और अली अल सालम एयरबेसिस पर मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स एंकर्स को तबाह कर दिया। बहरीन के इलाके मोरक में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम, रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमलों का निशाना बनाया गया। पेंटागन की 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में 100 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा 94% फौजी इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 427 जख्मी हुए। अमरीकी फौज ने उड्डन में हलाक 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। हलाक एहलकारों में 25 साल फर्स्ट लेफ्टिनेंट टालर जेम्स और 19 साल अजाबेला गोंसालेस शामिल हैं। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान हर अमरीकी फौजी के कत्ल की गई गुनाह कीमत चुकाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म को अमेरिका में गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। गिरफ्तारी ईरानी रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खून रेजी और बुटबारी के असल जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात मुस्बत रहे लेकिन अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ रब्ता और ताउन दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुज़ाकरात में हम कदम ब कदम आगे बढ़े। बुनियादी मौक़िफ़ तेल की बरामदात और दीगर अहम अमूर के लिए अपना हुर्मस को खोलना था। तमाम अमूर में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जबकि तमाम फैसले सुप्रीम लीडर के अहकाम के मुताबिक किए जाते हैं। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खिते के इस्तेहकाम के लिए अपनी पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। ईरानी सदर की सरकारी मीडिया पर भी तनकीद। कहा कि मीडिया रहबर आला के वो बयानात चलाता है जो तनकीद पर मबनी हो। रहबर आला सूरत हाल को अमन की तरफ ले जाना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के जोमिया तयन के मामले पर इस्लामाबाद में हलचल। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के नुमाइंदों को कीमतों के जोमिया तयन पर कायल न कर सकी। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम। एसोसिएशन ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला। हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दबदल काबिल कबूल नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम OCAC ने हुकूमती फैसले की हिमायत की है।